बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ब्रॉडशीट स्कैंडल इस हुकूमत का पानामा प्लस साबित हो सकता है अगर इसकी ठीक तरीके से तहकीकात की जाए। इस हुकूमत को मालूम था कि ये इसके लिए पानामा प्लस साबित होगा, इसलिए इमरान खान ने अपने चहीते जज, साबिक जज जस्टिस अजमत सईद शेख को इस कमेटी का सरबरा बना दिया जो इस ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात करेंगे। इस हुकूमत को आना था कटहरे में, लेकिन इस हुकूमत ने महारत से, झूठ से और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं उससे अपोजिशन को कटहरे में खड़ा कर दिया है। कुछ हकाइक हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, दस्तावेजात मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि काबीना ने किस तरह नवंबर में $28 मिलियन का फैसला किया, इससे पहले कि बरतानिया की अदालत दिसंबर में अपना फैसला सुनाती। ये सारा मामला आपके सामने रखेंगे दस्तावेजात के साथ। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें दुनिया में कहीं भी हो। साथ साथ फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को और इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि वजीर आजम इमरान खान जो पिछले कई दिनों से ये कह रहे थे कि ब्रॉडशीट स्कैंडल ने इन माफिया को, अपोजिशन को बेनकाब कर दिया, शरीफ खानदान को बेनकाब कर दिया। हालांकि अगर आप उन बरतानवी अदालतों के फैसले पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा इस हुकूमत ने किस तरह मिली भगत करके, किस तरह $28 मिलियन का अवाम को नुकसान पहुंचाया। जी हां, टैक्स पेयर के पैसे $28 मिलियन भिजवा दिए बरतानिया के एक अकाउंट में, इससे पहले कि बरतानिया की अदालत कोई फैसला देती। नवंबर के महीने में 10 नवंबर 2020 को काबीना ने क्या फैसला किया वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, वो दस्तावेज मैं आपको दिखाऊंगा और यह बताऊंगा कि 17 दिसंबर 2020 को बरतानिया की अदालत ने क्या फैसला दिया। जी हां, एक महीना पहले तकरीबन काबीना $28 मिलियन लंदन भिजवा चुकी थी। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अजमत सईद शेख जो है, इन्हें क्यों तैनात करने की नौबत आई या क्यों जरूरत पेश आई इस हुकूमत को कि जस्टिस अजमत सईद शेख को लगाया जाए इस ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के हवाले से। अजमत सईद शेख अलमारूफ का भी जो पानामा स्कैंडल था उसके बेंच में शामिल थे। उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था और उन्होंने जो जेआईटी बनी थी, नवाज शरीफ के हवाले से 5 रुकनी बेंच था जिसमें 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया था कि जेआईटी बनाई जाए और वो जेआईटी तहकीकात करे और नवाज शरीफ के हवाले से कोई फैसला करे। उस जेआईटी ने जो जायदाद का तखमीना लगाया था वो तकरीबन $100 मिलियन का था। और यहां पे दिलचस्प बात यह है कि इसी जेआईटी का सहारा लेके कावे मुसफ़ी ने दायर की दरख्वास्त बरतानिया की अदालत में कि हमने ये पता लगाया है और जेआईटी इस बात का दलील दे रही है कि जो शरीफ फैमिली है उसके 100 मिलियन के असासे हैं, लिहाजा इसमें से 20% हमें दिया जाए। तो कुछ हिस्सा जो था वो उन्हें मिल गया कावे मुसफ़ी को लंदन की अदालत से। अब दिलचस्प बात यह है कि जो कावे मुसफ़ी ब्रॉडशीट लेकर आया है, मामला सामने लेकर आया है, उसने 2002 से 2003 से आज तक, यानी जब 2000 में इसके साथ मुआहिदा हुआ था, जब से आज तक शरीफ खानदान के एक असासे का भी पता नहीं लगाया, लेकिन फ्री में वो तकरीबन $28 मिलियन पाकिस्तानियों के ले उड़ा है। अब इस बात की तहकीकात होती कि भाई ये $28 मिलियन कैसे इस हुकूमत ने उस शख्स को दे दिए जो एक ढेला भी इस जो करप्ट माफिया है जिसे अपोजिशन को कहा जाता है उनसे नहीं निकलवा सका। लेकिन मामला ये हुआ कि उल्टी इसी ब्रॉडशीट के हवाले से प्रोपेगेंडा करके एक कमेटी बना दी गई। अजमत सईद शेख जो पनामा स्कैंडल के हवाले से बड़े मारूफ हैं, वो उस जमाने में जब ये ब्रॉडशीट के साथ मामला तय हो रहे थे 2000 में, तो वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हुआ करते थे, यानी कि चोर को चौकीदार बना दिया गया है। उनसे पूछा जाना था कि भाई 2000 में जब ये मुआहिदा किया था आपने ब्रॉडशीट के साथ, वो ब्रॉडशीट कंपनी जो कुछ दिनों पहले ही वजूद में आई थी, यानी फरवरी 2000 में वजूद में आई और जून 2000 में इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया पाकिस्तानी, उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कि वो ये जो अपोजिशन की जमातें इनके असासों का पता लगाएं। वो कंपनी जिसका कोई तजर्बा भी नहीं था, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, नई नई कंपनी बनाई गई थी कुछ जर्नैलों के मिली भगत से जिन्होंने माल बनाना था, जिसमें माल भी बनाया। उन प्रोसिक्यूटर जनरल जो उस वक्त के थे जस्टिस अजमत सईद शेख, उनसे पूछा जाना था कि भाई बताइए, आप आइए कटहरे में और आप बताइए कि ये किस तरह मुआहिदा हो गया था आपके होते हुए। लेकिन उन्हें ही बिल्ली को दूध की रखवाली पर लगा दिया गया है, चोर को चौकीदार बना दिया गया है। ये है नया पाकिस्तान। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे एक खौफ है। वो खौफ ये है कि
अब तक जो कहानियां आ रही थी इस हुकूमत के बारे में, और ये जो कावे मूसफी जो इंकशाफात कर रहा था, उसने कहा, एक आईएसआई का जर्नल मुबैना तौर पे मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरा नाम जनरल मालिक है, और उसने अपना कट मांगा था, अपना शेयर मांगा था, पैसे मांगे थे, रिश्वत मांगी थी। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए थी कि भाई मौजूदा हुकूमत में वो कौन सा मुबैना तौर पे जर्नल है जो गया कावे मूसफी के पास और अपना हिस्सा मांग रहा था। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए थी कि शहजाद अकबर, जिन पर कावे मूसफी बड़े इल्जामात लगा रहे थे, सवालात उठा रहे थे, और वो कह रहे थे कि शहजाद अकबर एक इनकॉम्पिटेंट, ना अहल तरीन शख्स है, इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए थी। लेकिन अब तहकीकात हो रही है कि 2000 में क्या हुआ था। वही एक इमरान खान को शायद फोबिया है, नवाज फोबिया है, अपोजिशन फोबिया है, और उनकी सारी कोशिशें इस बात पर है कि किसी तरह बस झूठ और प्रोपेगेंडे से इस अवाम को बहलाए रखा जाए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जब 2000 था तो 2000 में जो शरीफ खानदान था उसके पास इतनी जायदादें कैसे, 2000 में तो उनके पास कुछ भी नहीं था, अब इतनी जायदादें कैसे आ गई हैं। तो कोई फवाद चौधरी साहब से पूछे कि 2000 में आपकी क्या हैसियत क्या हुआ करती थी और आज आपकी क्या हैसियत है, तो कोई आपसे पूछे कि भाई जो 2000 में आप पहनते थे कपड़े, वो कपड़े आज आप बड़े ठाट से सूट बूट पहनते हैं, तो आपके पास इतनी हैसियत कैसे आ गई, तो आप यही कहेंगे मैंने मेहनत की है, पैसे कमाए। तो अब मसला ये है हमारे माशरे का कि कोई मेहनत करके पैसा बना ले और उसे यही कहा जाता है इसने शायद काला धन कमाया होगा, रिश्वत ली होगी और कोई फ्रॉड किया होगा। अगर अपोजिशन की जमातों ने फ्रॉड किया है, चोरी की हैं, और साथ साथ अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लंदन की जो अदालत है उसने ये फैसला दिया है कि शरीफ खानदान ने चोरी की, तो मेरा मासूमाना सवाल ये है कि अगर लंदन की अदालत अपने फैसले में ये लिख रही है कि शरीफ खानदान के बरतानिया में असासे जाली पैसे से कमाए हुए हैं, चोरी के पैसे से कमाए हुए बनाए हुए हैं, तो बरतानिया की हुकूमत इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? सादा सा सवाल है। अगर बरतानिया की अदालत ने ये फैसले में लिखा होता तो अब तक बरतानिया की हुकूमत इस बारे में कार्रवाई कर चुकी होती, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे टीवी एंकर्स, बहुत सारे सियासतदान, हालांकि अपोजिशन के रहनुमा भी, वो पढ़ते नहीं है कि फैसलों में लिखा हुआ क्या है, क्या बताया हुआ है, और जो मामला अपोजिशन के हक में भी जा रहा होता है वो हुकूमत इस तरह घुमाती है कि वो उनके हक में चला जाता है। ये तासुर एक तरह का इस तरह बनाया जाता है कि वो उनके हक में जा रहा है। तो ये कहना इस हुकूमत की जानिब से कि ये ब्रॉडशीट स्कैंडल पनामा प्लस साबित होगा, मेरा ख्याल है ये इस हुकूमत के लिए पनामा प्लस साबित होगा अगर इसकी ठीक तरीके से तहकीकात की गई। क्योंकि नवंबर में 10 नवंबर को एक काबीना का इजलास हुआ, ये दस्तावेज आपको नजर आ रही होगी। इस काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया कि ब्रॉडशीट के हवाले से जो आर्बिट्रेशन का मामला लंदन में चल रहा है तो उन्हें पैसे रिलीज कर दिए जाएंगे। लिहाजा नवंबर में ये पैसे $28 मिलियन रिलीज कर दिए गए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, काबीना की मंजूरी से, वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी से। हालांकि बरतानिया की अदालत का जो फैसला आया था वो आया था 17 दिसंबर 2020 को, यानी एक महीने पहले हुकूमत पाकिस्तान को मालूम था कि हमारे खिलाफ फैसला आने वाला है, लिहाजा हमें ये पैसे देने पड़ेंगे। तो यहीं से एक शक व शुबात जन्म लेते हैं कि इसमें किसने माल बनाया है, किसने पैसे बनाए हैं। लेकिन इस बात की तहकीकात नहीं हो रही, इस बात का नहीं पूछा जा रहा कि यह मामला किस तरह हैंडल किया गया इस हुकूमत की जानिब से। साथ साथ ये भी नहीं पूछा जा रहा कि भाई इसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का क्या किरदार था। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस तरह सियासी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की थी एहतसाब के नाम पे, और पिछले 25-30 साल से यही अमल हो रहा है कि सियासी जमातों को एहतसाब से डराया जाता है और फिर उन्हें तोड़ा जाता है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए, और इमरान खान जो ये नारा लगा के आए थे कि वो एहतसाब करेंगे, तो ये ड्रामेबाजी ना करें। ये जो पिछले 2.5-3 साल से वो ये एहतसाब के नाम पे ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, ये बंद करें। और अगर लूटा हुआ पैसा है बाहर, आज भी इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क इन सियासतदानों का लूटा हुआ पैसा है, तो भाई इसीलिए तो इस अवाम ने, जिन्होंने आपको वोट दिए थे, वो लेकर आए थे कि आप वो लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। लेकिन आज तक सिर्फ बातें हैं, और मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ये सिर्फ बातें ही करेंगे, क्योंकि कावे मूसफी ने इनका पोल खोल दिया था। वो मैंने पूरा इंटरव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा यहाँ लिंक आ रहा होगा, वो आप इंटरव्यू देखिए कावे मूसफी का, आपको अंदाजा होगा कि कावे मूसफी ने किस तरह इन्हें एक्सपोज किया था, बताया था कि इनके साथ क्या क्या मामलात उसके साथ लंदन में होते रहे थे, ये हुकूमत किस तरह
اس سے اپنا شیئر مانگتی رہی تھی. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آنے والے دن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے اس براڈ شیٹ اسکینڈل کے حوالے سے؟ اپنی رائے دیجیے، نیچے کامنٹ کیجیے. ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے. بیل آئکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے، آپ باخبر رہیں. اور ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی ہمیں لائک کیجیے، ہمارے پیج کو فالو کیجیے، ہمارے ساتھ رہیے. ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.